महिलाओं की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए राजधानी लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में निरंतर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के लिए महिला स्पेशल बूथ बनाया गया। इसके बाद अस्पताल परिसर में ही ब्रेस्ट फीडिंग बूथ का निर्माण भी किया गया। अब इसी क्रम में यहाँ महिला ईसीजी परीक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुभाष सुंदरियाल और कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट BR जायसवाल ने इसके पीछे की पूरी वजह बताई। दरअसल महिलाओं की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस बूथ का निर्माण किया गया है। जो भी महिला मरीज OPD में दिखाने आती हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये बूथ लाभदायक साबित होंगे, क्योंकि यहाँ महिला पेशेंट के साथ साथ महिला पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेगा। बता दें कि इस बूथ को अस्पताल के कार्डियक यूनिट के पास ही स्थापित किया गया है। में हृदय रोग से ग्रसित आती है, उनको थोड़ा सा प्राइवेसी देने के लिए ECG रूम की ये स्थापना की गई है। इसमें उनका जो है ECG किया जाएगा। कुछ हमारे यहाँ मेडिकल फिटनेस के लिए भी बच्चे आते हैं, उसमें कुछ बच्चे लेडीज़ भी होती हैं, उनका जनरल वार्ड में ECG करना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो उनके लिए भी थोड़ा उचित जगह के हिसाब से ECG हो पाएगा। सिविल हॉस्पिटल में महिला ECG परीक्षण बूथ की शुरुआत की है और ये बूथ जो है वो डायरेक्ट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जस्ट सामने बनाया गया है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुंदरियाल जी हैं। सर, पहले वैक्सीनेशन बूथ बनाया गया, फिर ब्रेस्ट फीडिंग बूथ बनाया गया और अब ECG परीक्षण बूथ, क्या रीज़न है, किस वजह से बनाया गया सर? देखिए, रीज़न बड़ा स्पष्ट है। जब हम लोग ने महिला वैक्सीनेशन बूथ बनाया तो उस टाइम हमारे दिमाग में ये बात थी कि महिलाओं को सुरक्षा और प्राइवेसी बहुत ज़रूरत है, और वो बूथ हमारा अच्छी तरह से संचालित हुआ। उसमें हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया, जिसमें आप लोग जिसको कहते हैं हैप्पी कोड, तो वो मेरा हैप्पी कोड बना। जब महिलाओं ने उसके अंदर वैक्सीनेशन में सेल्फी पॉइंट में खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवाई और ट्विटर पे कमेंट किया या हमको सजेशंस दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसी को देखा देखी मैंने पीडियाट्रिक वार्ड में जब मैंने राउंड लिया तो मैंने देखा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, उनके पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ बैठ के वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें। इससे बड़ा पिटिएबल कंडीशन क्या हो सकता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, क्योंकि हमारे पास स्थान नहीं है। स्थान है, बस हमारी एक सोच की ज़रूरत है। उसी के तहत एक हम लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग बूथ बनाया, जहाँ 4 महिलाएँ एक साथ बैठ के स्तनपान करा सकती हैं, अपने बच्चों को ठीक से फीड करा सकती हैं, फिर वो डॉक्टर का इंतज़ार करेंगी, फिर बाकी प्रोसीजर हॉस्पिटल में करेंगे। वो भी मेरा सक्सेसफुल रहा। तीसरा जो उसमें प्रयास था वो ECG बूथ का था। जैसे डॉक्टर जायसवाल ने आपको बताया कि ECG बूथ के लिए 40% महिलाएं हैं हमारे पास। ये वो महिलाएं हैं जो हृदय रोग से ग्रसित हैं, और हमारे पास काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो नौकरी के पेशे में उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ भी ECG चाहिए, वहाँ भी ब्लड प्रेशर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक ECG बूथ बनाया, जो डेडिकेटेड बूथ है, जिसमें महिलाएं अपना ECG करा सकती हैं। लेकिन बस एक ही राइडर है कि हमारा स्टाफ उनके साथ रहेगा। हम जल्दी उनको प्रशिक्षण देने वाले हैं ताकि हर एक स्टाफ हमारा ये ECG का काम कर सके। सर, अगर इस पूरे बूथ की वर्किंग दिखाई जाए तो मैं भी जानना चाहूँगा कि आप बताइए किस तरीके से इस बूथ पे काम होगा और किस तरीके से जो महिलाएं यहाँ पे ECG कराने आएंगी उनका किस। ये सिंपल इन हाउस है, इसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं इन्वॉल्व है। ये पूरा हॉस्पिटल का फर्नीचर है जिसको हमने इस्तेमाल किया है। ये बूथ के अंदर आप देखिए एक स्ट्रेचर है, और स्ट्रेचर पे पेशेंट लेटेगा, बहुत सिंपल चीज़ है। और एक ECG स्टैंड लगा हुआ है जिसमें ECG रखा जाएगा और यहाँ पे ECG होगा। बस इसमें और यही फ़र्क है कि इसमें प्राइवेसी नाम की पूरी चीज़ है, और ये प्राइवेसी हम लोगों ने इनको प्रदान की है ताकि ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी उद्देश्य से हमने बूथ बनाया है। कोई नई चीज़ हमने की नहीं है, हॉस्पिटल का सामान इस्तेमाल करके हमने इसको बना दिया। सर, एक छोटा सवाल और पूछना चाहूँगा कि महिलाओं की प्राइवेसी के लिए बहुत से कदम अस्पताल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, ये आपको बड़ा अच्छा सवाल है कि पुरुषों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पहले हम अपनी घर की महिलाओं को सेव कर लें। जब वो चिकित्सालय में आती हैं तो आपको घर पे फीडबैक देती हैं कि हमको बहुत देर वेट करना पड़ा, हमको पीने का पानी नहीं मिला, हम दवाई नहीं ले पाए, या हमको पर्चा ही हमारा नहीं बना। तो आप कहीं अंदर से सोचते हैं कि चिकित्सालय में मुझे साथ में जाना चाहिए। आपके साथ की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके घर की महिलाओं को लगता है कि चिकित्सालय में उनका काम आसानी से अलग नहीं हो सकता, तब आप मेरे पास आते हैं। तो ये उस पहल का हिस्सा है जहाँ पर पहले मैं आपकी घर की महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराऊंगा, तब उसके बाद हम पुरुषों पर बात करेंगे। पुरुषों के लिए काफ़ी कुछ ऑलरेडी है यहाँ पर, पुरुषों के लिए कोई कमी नहीं है। पूरे हॉस्पिटल पुरुषों के लिए बने हुए हैं, महिलाओं के लिए बने हुए हैं, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ पहले से मिल रही हैं।
इन फैसिलिटीज़ को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, जो अलग से हम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ये थे सिविल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुंदरियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि महिलाओं की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन तमाम तरीके की चीज़ों का निर्माण कराया जा रहा है और आगे वाले समय में इस तमाम तरीके की और चीज़ें होंगी जिससे महिलाएं खुद को अस्पताल परिसर में सुरक्षित महसूस कर सकें। विजय बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, भारत खबर, लखनऊ।